नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर में पद, पैसा और पावर ही नहीं बल्कि सरकार, शासन और सत्ता का नशा सर चढ़कर बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनकर आपको ताज्जुब होगा, लेकिन हाल ही में जो तस्वीरें सामने आई है वो इसी ओर इशारा कर रही हैं। सागवाड़ा निवासी अशोक पटेल के भाजपा जिला अध्यक्ष पद पर हाल ही में मनोनयन हुआ है, यानी कि मनोनयन के अभी 6 माह भी पूरे नहीं हुए हैं। इतने में पटेल के पुत्रों पर आदिवासी की जमीन हथियाकर उस पर कब्जा कर निर्माण करने का मामला सामने आने की खबरों के बाद पटेल की कार्यशैली को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जी हां, डूंगरपुर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणौली के पुत्रों द्वारा सागवाड़ा के गलियाकोट मोड़ पर निर्माण का मामला दिनों दिन गर्माता जा रहा है। आरोप है कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणौली के पुत्रों द्वारा आदिवासी की जमीन को हथियाने के इरादे से उस पर कब्जा कर धड़ल्ले से निर्माण किया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि परेशान परिवादी पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय तक शासन प्रशासन की हर चौखट पर अपनी पीड़ा बता चुका है। बावजूद इसके कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब आलम यह हो चला है कि भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणौली के पुत्रों के हौसले बुलंद है और परिवादी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। बता दें कि डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के गलियाकोट मोड़ पर नगरपालिका सागवाड़ा के मास्टर प्लान में अन्य सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि मौजूदा सरकार में भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणौली के राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर उनके पुत्रों द्वारा आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकांत मकवाना पालिका, तहसील, पुलिस थाना, डिप्टी ऑफिस और जिला मुख्यालय तक की इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार नुमाइंदा परिवादी की पीड़ा सुनकर न्याय दिलाने की जहमत नहीं उठा पा रहा है। परिवादी बार बार सागवाड़ा पालिका के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्टे पिछले दिनों परिवादी चंद्रकांत मकवाना को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद मनोनीत हुए पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने तो यह तक कहकर परिवादी को चलता किया कि पालिका में कुछ भी नहीं होता तो न्यायालय में चले जाओ। ऐसे में परिवादी खुद पेशो पेश में है कि आखिर करे तो क्या करे। कहना न होगा कि आमतौर पर नाली से आधा फीट भी सीढ़ी बाहर निकालने पर सागवाड़ा पालिका प्रशासन सूंघते हुए पूरे लाव लश्कर के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर बिना नोटिस के काम रुकवाकर सामान ही नहीं बल्कि मजदूरों के औजार तक जब्त कर लेती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिलाध्यक्ष के पुत्रों के मामले में इतनी सारी शिकायतों के बाद भी पालिका के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। परिवादी चंद्रकांत मकवाना ने बताया कि उसने पालिका में दर्जनों बार बताया, उपखंड अधिकारी को शिकायत की, जिला कलेक्टर को परिवाद दिया, थाने में शिकायत की, डिप्टी साहब को परिवाद दिया, विधायक शंकरलाल डेचा के पास गए, सांसद राजकुमार रोत के पास गए और अभी हाल ही में आए नए एसपी साहब के पास भी गए। बावजूद इसके कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होना यह साफ तौर पर दर्शाता है कि भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक पटेल रणौली के पद, पैसे और पावर का प्रभाव है।
यही वजह है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक पटेल के पुत्रों के निर्माण स्थल पर पालिका के कर्मचारियों के जाने की जरूरत तो ठीक है, सागवाड़ा पालिका के अधिशासी अधिकारी ही नहीं बल्कि खुद मनोनीत पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी भी इस मामले में बात तक करने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली के पुत्रों द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है और परिवादी चंद्रकांत मकवाणा शासन प्रशासन की दहलीज पर दस्तक देकर यह गुहार लगा रहा है कि सुनो सरकार हमारी पुकार। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। सर, मेरा नाम चंद्रकांत मकवाणा, सागवाड़ा का रहने वाला हूँ। मेरे खाते की जमीन बिल्लाकोट मोड़ पर 55 से 2/1 कृषि भूमि है, जिस पर 1.5 महीने पहले से मैंने कार्रवाई कर रखी है। नगर पालिका आयुक्त को भी मैंने एप्लीकेशन परिवेदना दी, थाना अधिकारी को परिवेदना दी, कलेक्टर साहब को परिवेदना दी, एसपी साहब को भी दी। और दूसरी बड़ी बात है कि एसडीएम साहब ने तहसीलदार को टीम गठित कर सीमांकन परिवेदना ये है कि सर भाजपा जिला अध्यक्ष के पुत्रों द्वारा अशोक रणोली, उनके पुत्र नीलेश और हसमुख द्वारा मेरी कृषि भूमि पर अवैध कब्जा कर दुकान बना दी है। नीलेश पटेल दोनों को उन्होंने मेरे कृषि भूमि पर दुकान बना दी, निर्माण काम कर दिया है, अवैध कब्जा कर दिया है। और 1.5 में जब सफाई चल रही थी तब से मैं इधर चक्कर ही काट रहा हूँ। एसडीएम साहब ने भी एक लेटर बना के दिया है, उनको तथ्यात्मक रिपोर्ट हमको भेजे, ईओ साहब को भी दिया और तहसीलदार साहब को भी दिया है। लेकिन अभी तक तहसीलदार साहब ने न तो टीम गठित की है और न वहाँ सीमांकन करने के लिए आए। सब जगह मैंने पुलिस थाना, ईओ, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब सब जगह मैंने शिकायत की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक आई नहीं। वो याद है कि एसडीएम साहब ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी तहसीलदार साहब से कि सीमांकन कर मुझे अविलंब दे, लेकिन अभी तक नहीं दी उन्होंने। हाँ, आशीष, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो वो उसकी टीम, ईओ साहब की भी टीम आई नहीं। मैं 20-25 बार गया हूँ, मैं उनके पास 25 बार गया। हाँ, हर शिकायत लेके गया। बस करते हैं, होता है, हो जाएगा, आपको जल्दी हो तो स्टे ले आओ, ये बात करने लगेंगे। स्टे ले आओ, बस हो रही है कार्रवाई। मैंने कहा अभी तक अपने मापी चालू नहीं की सर, ईओ साहब नहीं आए अभी तक इस जगह पे, मतलब किसका प्रेशर है आपको? तो बस बोल बता ही नहीं रहे। बिल्कुल उनका दबाव, तभी तो अधिकारी नहीं आ रहे हैं कि भाई उनकी जमीन है तो जांच करा लो, हम क्या मना कर रहे हैं? भाई जांच करा लो, तहसीलदार साहब को भेजो, आप एसडीएम साहब को आ जाए मौके पे, पुलिस आ जाए और उनकी जमीन हो तो ले ले। कृषि भूमि पर बना रहे हैं, एक आश्चर्य की बात है। डर नाम की कोई चीज नहीं है उनमें। भाई पुत्रों से तो बात मेरी हुई नहीं, उन्होंने, मैं 1-2 बार मिला भी हूँ तो क्या हमारी जमीन है, हमको नगर पालिका से परमिशन मिली, यही बात बता रहे। मैंने कहा नगर पालिका से परमिशन मिली हुई तो बताओ, 75 फीट छोड़ के मिली होगी तो नहीं। अब आप नगर पालिका से पूछ लो, जो बता रहे। नगर पालिका से फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर नगर पालिका से मंजूरी ली है, प्रस्तुत करके। हाँ, क्योंकि नगर पालिका ने अगर दी होगी तो 75 फीट जो गवर्नमेंट नॉर्म्स उसके हिसाब से दी होगी, सेंटर से 75 फीट छोड़ के बनाने थे। मौके पर सर ये रोड छोड़कर 20 या 25 फीट पर काम चालू कर दिया इन्होंने, और 20 या 25 फीट पर शायद ये मेरे खाते की कृषि भूमि है, मेरा नाम दर्ज है। कुछ भी नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं है वो तो। हाँ, सुनने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल हुई है, ज्ञापन दिया हमने, 2-4 दिन पहले ज्ञापन दिया है, आज भी फिर मैं मिल के ही आ रहा हूँ उनसे। बस कर रहे हैं यूँ, जयन आ रहा है, पर जयन पता नहीं 15 दिन पहले भी कह रहे थे जयन आ रहा है, माफ करवा देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई ठिकाना नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, उनके दबाव तभी तो अधिकारी नहीं आए। आम आम बात हो तो फटाफट कार्रवाई करते हैं ये लोग। फिर दूसरे से कच्ची बस्तियों को ध्वस्त करना तो आधे घंटे में करके आ जाते। लेकिन ये तो खाते की जमीन है, मैं प्रूफ दे रहा, प्रमाण है हमारे पास, जांच कमेटी बैठा तो यहाँ तक कह रहे हैं, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। तैयार नहीं है, 1.5 महीना हो गया। हाँ हाँ, 1.5 महीना हो गया। जब उसकी सफाई चल रही थी तब से हम घूम रहे हैं। आज कल उसकी छत डाल देंगे। अब तो सर क्या है, हाँ तो बस कोर्ट का सहारा है, हाई कोर्ट जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ करेंगे। नगर पालिका को ये लिख के दिया है कि इस मौके पे जाकर जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट अविलंब आज मुझे प्रस्तुत करें। इसके 15 दिन हो गए, अभी तक कोई जांच नहीं हुई है। नगर पालिका को दिया है, थाना अधिकारी को दिया और तहसीलदार साहब को दिया है कि आप टीम गठित कर सीमांकन करें। दूसरे दिन अविलंब आज ही प्रस्तुत करें, ये लिखा उन्होंने। हाँ, आज ही 15-20 दिन हो गए इस बात के लिए। ऐसे में तो क्या लगा सर, आम गरीब के लिए तो कुछ है ही नहीं। मतलब हम पढ़े लिखे लोग हैं तो भी दर दर भटके खा रहे हैं। ठीक है, अब कितना दस्तावेज बनाया, कितना ज्ञापन दिए हमने, तो भी कोई कार्रवाई नहीं। कलेक्टर साहब से 3 बार मिले, एसपी साहब से 2 बार मिले, तो भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये नवनियुक्त अभी आए, उनसे भी मिला हूँ मैं। हाँ, 1-2 दिनों में मिला हूँ। उन्होंने कहा कार्रवाई करेंगे, हो जाएगा। मैं जनसुनवाई में डाला है मैंने, तो मैं भेजूंगा सागवाड़ा। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always, and it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women. So that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।